अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। 6.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। वो हाफ से ज्यादा हो गया था, उसमें दो चीजें रह गई थी। उसमें नया टॉपिक आ रहा था, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमने कहा था वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। ज्योमेट्रिक मीन बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ये भी मीन की एक मेथड है, टाइप है। जैसे अरिथमेटिक मीन था, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आएगा। इनके फार्मूला से पहले आपको पता होना चाहिए ताकि हम वो इजीली फाइंड कर सकें। ज्योमेट्रिक मीन का ये अनग्रुप डाटे का फार्मूला। जब इसको ग्रुप डाटे के लिए लिखेंगे, हमने कहा हुआ है कि जब भी अनग्रुप से ग्रुप का फार्मूला बनाना है, समेशन की जगह समेशन एफ लिख देना और एन की जगह भी समेशन एफ। ये ट्रिक हमने डिस्कस की हुई है। लिखते हैं जी ग्रुप का फार्मूला क्या बनेगा। एंटीलोग समेशन की जगह समेशन एफ, साथ लोग एक्स एज इट इज आ जाएगा। ओवर के नीचे एन था तो उसकी जगह की समेशन है। ये बन गया जी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटे का फार्मूला। ऐसे ही हार्मोनिक मीन पे आ जाता है। हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है। इसको जब ग्रुप्ड बनाना हो तो ये बेटा क्या बन जाएगा, समेशन एफ ओवर समेशन एन की जगह समेशन एफ, फिर समेशन की जगह आना था समेशन एफ। जब इधर साथ एफ लिखना था, एफ ने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर एफ वन था एफ ओवर एक्स। जब भी समेशन होता है, समेशन हमेशा लास्ट पे लिया जाता है। इसका मतलब ये कि पहले 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे, उसका समेशन लेंगे। ऐसे पहले एफ ओवर एक्स फाइंड करेंगे, उसका फिर समेशन लेंगे। ये थे हमारे पास ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के फार्मूले, जो बुक पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक ही जगह पे लिख दे दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है मेरा बेटा? हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमने उसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया था। ऐसे है बेटा, वो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रहता था। हार्मोनिक मीन का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, वो दोबारा मैं ये राइट कर दिया है। हार्मोनिक मीन का फार्मूला, चूंकि ये ग्रुप डाटा बेटा, इस क्वेश्चन में ये दोनों कॉलम्स ये होते हैं, फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ये ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटे पे फार्मूला ये वाला लगेगा, हार्मोनिक मीन का एफ वाला। हमें समेशन एफ चाहिए, एफ की सारी वैल्यूज का सम ऑलरेडी दिया हुआ था। और चाहिए एफ ओवर एक्स, एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट हमें निकालने पड़े, दोनों क्लासेस को जमा करके 2 पे डिवाइड किया, मिड पॉइंट आ गया। दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया, आंसर। दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड किया, आंसर। मिड पॉइंट सारे लिख लिए। अब फार्मूले में है समेशन एफ ओवर एक्स, यानी एफ ओवर एक्स का समेशन। एफ भी हमारे पास है, एक्स भी हमारे पास है, हमने एफ ओवर एक्स फाइंड करना है, यानी एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एफ को बेटा एक्स पे क्या करना है जी, डिवाइड करना। 10 को 5 पे डिवाइड किया 2 आंसर आ गया। 20 को 8 पे डिवाइड किया 2.5 आ गया। 13 को 11 पे डिवाइड किया 1.18 आ गया। 7 को 14 पे डिवाइड किया तो 0.5 आ गया। एफ ओवर एक्स आ गया। इन सबका जो सम होगा वो समेशन एफ ओवर एक्स होगा। इन सबको ऐड करके आंसर लिख लिया, फिर फार्मूले में पुट कर दिया। समेशन एफ की जगह 50 और समेशन एफ ओवर एक्स की जगह 6.18 डिवाइड किया तो आंसर आया 8.090। अब जो पॉइंट वाले बेटा जो क्वेश्चन होते हैं, हमने इतनी बार डिस्कस किया हुआ है कि पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत माइनर सा आपका इशू आ रहा हो, माइनर सी चेंजिंग आ रही हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 90 है, यानी 90 है, 89 आ रहा हो, 91 आ रहा हो, पॉइंट के बाद एक आध डिजिट का डिफरेंस, कोई इशू नहीं होता, तो हमारा ये हार्मोनिक मीन का आंसर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा अब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है? ग्रुप डाटा के लिए एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन है एफ। कैलकुलेशन पहले इसलिए कर ली जाती है क्योंकि कैलकुलेटर में अगर साथ साथ करें तो लेंथी बहुत वीडियो हो जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं। क्या है बेटा जी इसमें फार्मूला? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या। फार्मूले में चाहिए हमें एफ, हमारे पास है एक्स का लोग एक्स। एक्स मिड पॉइंट को कहते हैं। मिड पॉइंट अभी हमने पिछले इसके हार्मोनिक मीन में भी फाइंड किया था, आप लोगों को पता है मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब
ये फार्मूला अगर गौर करें तो log x, x हमारे पास है, इसका log लेना, तो आपने कैलकुलेटर से log ले लेना है। 5 का log लिया ये आ गया, 8 का log लिया ये आ गया, 11 का log लिया ये आ गया, 14 का log लिया ये आ गया। कैलकुलेटर से लेनी, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, पांचवा डिजिट देख के इसको राउंड ऑफ करना है। अगर राउंड ऑफ करने में किसी बच्चे को मुश्किल पेश आती है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपली लोग 5 लें, जो भी आंसर है उसके पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लें, राउंड ऑफ ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन कर लेंगे तो आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, बेहतर है। 5 का लोग आंसर, 8 का लोग कैलकुलेटर से लिया आंसर लिख दिया, 11 का लोग लिया आंसर लिख दिया, 14 का लोग लिया आंसर लिख दिया। अब फार्मूला क्या कहता है, समेशन बेटा किसका है, एफ log x का। हमारे पास f भी है, log x भी है, इनको मल्टीप्लाई करना, f और log x दोनों को मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये आंसर, और इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर। तो f log x आ गया, हमें f log x का समेशन चाहिए, तो हमने सिंपली इन सबको ऐड किया, तो जो इसको ऐड करेंगे वो समेशन होगा। समेशन किसका, f log x का, ठीक है, ये आंसर आया। फार्मूले पे आते हैं जी, एंटी लॉग समेशन f log x की वैल्यू ये थी, हमने पुट कर दी। समेशन f है बेटा 50, तो जब इसको बेटा 50 पे डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ गया 0.932। आपने इधर पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखना चाहे 4 लिख सकते हैं, मैंने 3 डिजिट लिख दिए जी पॉइंट के बाद, कोई मसला नहीं। इसका जब हम एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर से, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट प्लस लॉग, पहले शिफ्ट फिर उसके बाद प्लस नहीं दबाना, यानी शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबाना, फिर आगे जिस भी नंबर का एंटी लॉग लेना हो, जैसे ना इस नंबर का एंटी लॉग लेना है, इसको कैलकुलेटर पे राइट कर देना, तो आंसर हमारा आएगा 8.551। ये ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। कभी भी पॉइंट वाला आंसर आए, पॉइंट के बाद कोई एक आध डिजिट चेंज हो, उससे टेंशन नहीं लेनी। जैसे अब बुक पे इसका जो आंसर है वह 8.553, हमारा क्या आ रहा है 1, पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे जाके डिफरेंस आ रहा है, वो माइनस है, डिफरेंस होता है, वो कभी भी काउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ज्योमेट्रिक में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले उसमें दो नए कंसेप्ट आ रहे हैं, मोड एंड मीडियन। वो क्या चीजें हैं जी, वो डिस्कस करते हैं। मोड, ये मोड की सिंबल है, एक्स के ऊपर ये कैप है जो वेक्टर्स के ऊपर बनी होती है जी फिजिक्स में, ठीक है, और ये मीडियन की सिंबल है, ठीक है। अब मोड के लिए अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड का फार्मूला डिफरेंट है। पहले तो हम ये करते थे ना कि प्रीवियस में अनग्रुप्ड ये याद करते थे, समेशन की जगह समेशन एफ और एन की जगह समेशन एफ लिखते थे, ग्रुप्ड के बन जाते थे, लेकिन इनमें दोनों बेटा डिफरेंट है। जो अनग्रुप डाटे का जो मोड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है, जो अनग्रुप्ड वाला क्वेश्चन है बेटा ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है, ठीक है, यानी अनग्रुप्ड का मोड जब भी आया एमसीक्यूज में आया, बहुत कम है शॉर्ट आ जाए वरना एमसीक्यूज आता है। और ये ग्रुप डाटे वाला ये लॉन्ग आता है, ये ग्रुप डाटे का फार्मूला है। अब इसमें ये जो चीजें यूज हो रही है ये क्या क्या है, ऐसे बता दूंगा फायदा नहीं होगा, समझ नहीं आएगी। इसको जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तब आपको एक एक चीज बताएंगे, एल क्या है, एफ एम क्या है, F1 क्या है, एच क्या है। सेम ऐसे मीडियन का भी ये फार्मूला है। मीडियन का जो अनग्रुप्ड है ये भी बेटा जी एमसीक्यू आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एमसीक्यू या शॉर्ट। और ग्रुप्ड वाला सेम एज इट इज, ये भी लॉन्ग में आ जाता है और ये भी लॉन्ग में आ जाता है। प्रीवियस ईयर सेकंड टाइम के पेपर में मुल्तान बोर्ड में मीडियन वाला आई थिंक क्वेश्चन आया भी था। अब आ जाते हैं जी बेटा हम मीडियन का जो अनग्रुप्ड का है वो ओड के लिए अलहदा, इवन के लिए अलहदा है। ओड और इवन क्या सीन है, जिसमें डाटा दिया होता है ना 5 6 7 8 जो नंबर्स डाटा दिया होता है, ठीक है, उसने आप अपने डाटा को काउंट करना। अगर तो डाटा इवन नंबर है यानी 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो ये फार्मूला यूज होगा। लेकिन अगर डाटा काउंट करने पे ओड नंबर है 1 3 5 7 9 एटसेट्रा, तो फिर ओड के लिए ये और इवन के लिए बेटा ये फार्मूला यूज होगा। इनका एक बार मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनग्रुप्ड वाला, उसमें ये अनग्रुप्ड के फार्मूला यूज करके आपको दिखाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज डाटा है। सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करके लिख लेना। क्यों? जब भी बेटा मीडियन फाइंड करना, जब भी मीडियन फाइंड करना हो अनग्रुप डाटे का, डाटे को अरेंज लाजमी करना है। पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अरेंज करना है। अरेंज करने का तरीका यह है कि आप पहले एक बार बुक पे देखें 2 कितनी दफा, वो जो जो नंबर आप इधर लिखते जाएं वो कट करते जाएं। ठीक है, जो नंबर आपने इधर लिख लिया क्वेश्चन पेपर से वो कट कर देंगे, अगले नंबर लिखेंगे वो कट कर देंगे, अगले नंबर लिखेंगे वो, जो जो नंबर कट करते जाएंगे आपको अगला नंबर ढूंढने में आसानी होगी। अरेंज करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं जी, मीडियन फाइंड करते हैं। पहले क्या फाइंड कर लें? मीडियन फाइंड कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन पे फाइंड हमने क्या क्या करना है जी बेटा, इस क्वेश्चन पे हमने मोड और मीडियन दोनों चीजें ही फाइंड करनी है। मोड भी फाइंड करना और मीडियन भी फाइंड। पहले ये डाटा जो था ये काउंट करना है, टोटल है कितना, ये काउंट करने पे 38 बनेगा, यानी n इज इक्वल टू 38, n इज इक्वल टू 38 इवन नंबर के ऑड नंबर, ये इवन नंबर है तो हम साथ मेंशन कर देंगे कि ये इवन नंबर है। अभी हमने मीडियन के दो फार्मूला डिस्कस किए थे, एक ऑड के लिए था, एक इवन के लिए। चूंकि 38 इवन नंबर है तो इस पे फार्मूला भी इवन वाला ही यूज होगा। वो था क्या? मीडियन का इवन वाला फार्मूला 1/2 साइज ऑफ n/2 साथ th प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। अब ये टीएच का काम क्या है ये भी आपको बताते हैं। ये मीडियन की सिंबल आ गई, 1/2 साइज ऑफ, ये एज इट इज आए, एन की जगह बेटा 38 आ जाएगा 38/2 साथ टीएच प्लस एन की जगह 38 प्लस 2/2 साथ टीएच ऑब्जर्वेशन। 1/2 साइज ऑफ 38 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा बेटा? ये शाबाश 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19। 38 प्लस 2 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 20। अब ये टीएच का यही काम था, जैसे हमारे पास होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, ऊपर टीएच आना स्टार्ट हो जाता है, ये वही टीएच है 19th और 20th। ठीक है, अगर आप टीएच नहीं लगाएंगे तो आपने क्या करना था, 19 और 20 को ऐड कर देना था, ऐसा नहीं है। 90th 19वीं रकम इधर से आपने काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। 19वें नंबर पे बेटा आपके पास ये है और 20वें नंबर पे आपके पास ये है। 19वीं रकम क्या है? 7 है और 20वीं रकम भी 7, तो 19वीं रकम भी 7 है, 20वीं रकम भी 7 है। ये बन जाएगा बेटा 7 + 7 14, ये कट हो गया, आ गया 7 और 7 वन द 7, ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का मीडियन। इस तरह हम मीडियन फाइंड करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में वो डाटा कम देते हो तो 38 नंबर दिए थे, पेपर में बेटा डाटा कम देते हो तो छोटा सा डाटा दे देते। अब हम ऐसे मोड भी फाइंड करते हैं। मोड का अनग्रुप का क्या फार्मूला था? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। डाटे से आपने देखना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, ये मोड की सिंबल है। मोस्ट रिपीटेड, 2 एक दफा आया, 3 3 दफा आया, 4 आया जी, 1 2 3 4 5 6,
ये आया जी 6 दफा, ये 1 2 3 4, ये आया 4 दफा, 1 2 3, ये 3 दफा, 1 2 3 4 5, 7 आया 5 दफा, 1 2 3 4 5, 8 भी आया 5 दफा, 9 कितने दफा आया 1 2 3 4 5 और 6 दफा, 10 आया 2 दफा, 11 आया 2 दफा और 12 आया 1 दफा। ठीक है, जैसे ये 3 दफा आया था, ये 1 दफा। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया? 4 भी 6 दफा आया और 9 भी 6, सबसे ज्यादा बार यही है 4 और 6, तो मोड में 4 भी आ जाएगा और 6 भी। दोनों इसलिए आए क्योंकि दोनों सेम सेम दफा है। अगर कोई एक 7 दफा आ जाता तो फिर मोड सिर्फ वही होता। ऐसे जी हम मोड फाइंड करते हैं। ठीक है, ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 7 का मीडियन और मोड अनग्रुप डायरेक्टली। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको एक एमसीक्यूज के लिए एक इम्पोर्टेंट बात बतानी, शाबाश इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब जो एमसीक्यूज के लिए आपको एक बात बतानी थी वो क्या है कि अगर मीडियन एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, तो आपका इतना लंबा इवन ओड वाला फार्मूला लगाएंगे नहीं, फिर हम बेटा क्या करें, जैसे पहले तो आपने जो भी 5-6 नंबर दिए होंगे एमसीक्यूज के लिए, सबसे पहले आपने उनको अरेंज कर लेना, जैसे 2 3 5 9 11। चलिए, वो कहेगा इसके मीडियन निकालना, कोई फार्मूला नहीं आपने लगाना, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यूज अंदर ऑप्शन होगा। तरतीब देने के बाद आपने साइडों से एक एक नंबर कट कर देना, स्टार्ट से भी एक कट कर देना, लास्ट से भी, इधर से भी दूसरा कट कर दिया, लास्ट से भी दूसरा, दरमियान में एक नंबर बच गया, वही आपका मीडियन, वही आपका मीडियन है। ठीक है, एक और करते हैं, 2 3 5 7 9 50। अब ये आ गया, इसका मीडियन फाइंड करना है, एमसीक्यू के तौर पे आ गया, स्टार्ट से भी एक कट कर दो, लास्ट से भी, इधर से दूसरा भी कट कर दिया, इधर से भी दूसरा। अगर आप इस तीसरा को भी कट कर दो दरम्यान में, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, लेकिन हमें तो कोई ना कोई नंबर चाहिए। तो फिर आपने अब साइडों से एक एक कट करके इधर एक बच गया था, तो वही मीडियन। अब साइडों से जब हमने एक एक कट किया तो बेटा दरम्यान में कितने नंबर बच गए? 2 बच गए। तब आपने मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना है, उन दोनों नंबर को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना। 5 + 7 कितना आ जाएगा? 12। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 हमारा मीडियन आए। दरमियान में बेटा एक नंबर बच जाए वही मीडियन होता है। अगर दरमियान में 2 बच जाए तो दोनों को 2 जमा करके 2 पे डिवाइड करना, मीडियन आ जाए। बजाय इसके हम इतना लंबा चौड़ा खपे, हम ऐसे इजीली आंसर निकाल सकते हैं। किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये था जी एमसीक्यूज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म हुई। इंशाल्लाह अगले हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।